सर आपने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। तो जो फ़िल्मों में दिखाता है कि एक बड़ा गुंडा होता है उसको एक बड़े पॉलिटिशियन की शय प्राप्त होती है। तो ये सही होता है मतलब? बिल्कुल 200%। आप क्या समझते हैं ये वैसे हो सकता है? आपका स्टूडियो है यहाँ, आप गाड़ी थोड़ा आड़े-तिरछे खड़ी करके देख लीजिए हुँ, या फिर थोड़ा-सा ईंट और सीमेंट गिरवा दीजिए। जी। 6 अथॉरिटी वाले मोटरसाइकिल और टू व्हीलर और अपनी गाड़ी पे सायरन बजाते हुए आ जाएँगे। ये आपने ईंट कैसे गिराया? हुँ, ये बालू कैसे आया? आपको आप इतने प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन ज़रा-सी आपने अगर कोई मौका दिया, तो सारी अथॉरिटीज़ कहर बन के आपके ऊपर टूट पड़ेंगी। हुँ, हुँ। और ये जिसको चाहें, सेठ जी, आपने सुना है नया कॉम्प्लेक्स बनाया है, आपको मैं बधाई देने आना चाहता हूँ। क्या भाई साहब स्वागत है आपका। उनका बधाई के साथ-साथ ज़रा 2 करोड़ रुपए भी नकद रख लीजिएगा, मेरा नज़राना। ये कौन अतीक कहता था? सभी कौन नहीं कहता था। अच्छा। मुख्तार अंसारी हैं, अतीक हैं, एक्सटॉर्शन, नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड, बनारस, मुख्तार अंसारी। पहले पैसा मांगा, जब पैसा मांगा नहीं दिया, किडनैप किया, पैसा भी लिया और हत्या भी कर दी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पे। ये तो एक किस्सा हुआ। हुँ, हुँ। हत्या भी कर दी नंद किशोर रूंगटा की। और ये एक ही केस नहीं है, ये चाहे आप पूरी जो बैंडिटरी है यहाँ पर, अगर आप उसके इतिहास में जाएं, तो लूट खसोट, जबरन धन वसूलना, जो जमीन पसंद आ गई तो वो अपने तरीके से कहती है तो हमें दे दीजिए, या वरना मान लीजिए आपके कोई भाई अमेरिका में है, उनके नाम है, तो आइडेंटिफाई कर लेते किसकी बड़ी प्रॉपर्टी एनआरआई की है। अब मान लीजिए मिस्टर राम सिंह है, एक राम सिंह खड़े हो जाते थे, तब राम सिंह के नाम से वो हो गया और रजिस्ट्री भी हो गई। हुँ, हुँ। अब मालूम पड़ा ये तो फर्जी है, जब राम सिंह है तो उनका कैसे, तो रजिस्ट्री है। उनका हम जब अमेरिका में थे तो हम तो आए नहीं हुँ। प्रयागराज, मैं रियल लाइफ बता रहा हूं। जब आए नहीं तो जाहिर है कि वो राम सिंह जो खड़े हुए थे वो असली राम सिंह नहीं है, तो वो प्लॉट के ऊपर। लेकिन जो थ्रेट, जिस तरीके से आपके लूट खसोट होती थी, मुन्ना बजरंगी जो मुख्तार अंसारी का शूटर था, एक कारपेट एक्सपोर्टर को उसने कहा कि 5 करोड़, और मैं पुरानी बात बता रहा हूं, लगभग 25 साल पुरानी, 5 करोड़ चाहिए। तो वो व्यवसायी थे, अच्छे एस्टेब्लिश थे, उन्होंने जाकर के लखनऊ में सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स मिनिस्टर्स को कहा, मुन्ना बजरंगी का फोन आता, बहुत उछल कूद रहे हो और वो गालियां दी जो मैं आपके स्टूडियो में कह नहीं सकता हूं, अगर कहूंगा तो आप कान गंगा जल से धोएंगे, ऐसी गालियां दी जी। कि तुम बहुत उछल रहे हो। अब तुम ऐसा करो, तुम अपनी सिक्योरिटी ब्लैक कैट कमांडोज, कोबरा कमांडोज और सब लगा लो, एसपीजी वगैरह जो, और जब तुम कह दो कि हाँ मैं सिक्योर हूं, फिर 50 गाली, और उसके बाद कहा तब मैं आकर के तुम्हें छलनी करता हूं, और अब 5 करोड़ नहीं, अब लूंगा मैं 10 करोड़। इस तरीके के बाहुबलियों का वर्चस्व आप जहां देख लीजिए। गुंडई, लड़कियां जा रही दुपट्टा खींच लेना, चौराहे पे खड़े होकर के 4 मवाली खड़े हैं और उनकी एक तरह की गाड़ी, एक तरह के नंबर नहीं खुलासा करूंगा, लेकिन होशियार को इशारा काफी है, और उस पर दाम लगाना, ये लड़की जा रही इसका दाम क्या है, ये लड़की जा रही इसका दाम क्या है, और खुलेआम। लेकिन अब आपने पूछा आप कहां थे, तो मैं यहां नोएडा में था। यहां पर छेड़खानी बहुत होती थी, प्रेसिडेंट रूल का जमाना था। तत्कालीन महामहिम ने मुझको फोन किया कि मैं डीआईजी में, भाई बड़ी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ नोएडा में बड़ी छेड़खानी हो रही है, हुँ। आप कुछ कर सकते हैं? उनका बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हमारे ऑपरेशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, लेकिन लीगल होते हैं, हुँ, मैं हुँ। करके बता दूंगा। तो क्या किया सर आपने? हमने पहला ऑपरेशन मजनू किया इंडिया का, जो बीबीसी ने भी कवर किया था, नोएडा में हुआ वो? नोएडा में किस हुआ साल था। की बात है? ये मान के चलिए 96 96 की। खले आप जिसको देख, हमने सारे पुलिस ऑफिसर्स अपने बुला लिए, बड़ा जबरदस्त फोर्स था, और 20,000 रुपए तब बहुत होते थे कि 20,000 की गड्डी रख ली। सब इंस्पेक्टर से कहा आप जाएं और ये देखें जितने भी आपको लफंगे आवारा किस्म के लोग मिलते हैं हुँ, हुँ। उनको चिन्हित कीजिए। मजनू को प्रोफाइल किया जाता है। प्रोफाइलिंग कैसी है? काली टी शर्ट, कोई बुराई नहीं है काली टी शर्ट पहनने में, लेकिन काली टी शर्ट हो, 3 बटन खुले हो, यहां लिखा रहा कि मैं आवारा हूं, या लफंगा हूं, या आई लव यू, ये सब लिखा हो, एक कान में बुंदा पहने हो, चुस्त जीन्स जिसमें कि कोई सामान और बटुआ नहीं आ सकता है, और बच्चियों के स्कूल के सामने, उन ऑफिसेज में जहां पे महिला ज्यादा काम करती हैं, उनकी माँ या बहन या पत्नी कोई वहां काम नहीं कर रही हो,
पान की दुकान के सामने घंटों शीशे के सामने खड़े होकर के केश विन्यास कर रहे हो और कभी बायां चेहरा दिखा रहे हो, कभी दाहिना चेहरा दिखा रहे हो, ये आपके ग्राहक हैं। फी मजनू 500 रुपए इनाम। 500 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, आज शायद आपको नहीं। फी मजनू 500 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद तो साहब पुलिस तो इशारा चाहती है। ये उठ करके आगे पुलिस लाइन में, जाड़े का टाइम था, ये करीब आ गए होंगे करीब 250, पूरे नोएडा से उठा लिए गए। उसके बाद तो कहीं तो नोएडा है, कोई ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा तो नहीं है। जो भुजाएं उठेंगी उनको तोड़ दिया जाएगा। तो हमने कहा पहले भुजाएं भी उठेंगी और जो होगा देखा जाएगा। तो 250 मजनू पकड़े गए आप कह रहे हैं? 250 मजनू पकड़े गए, उनको इनाम दिया गया सब इंस्पेक्टर्स को। पहले उनसे पूछ लेते थे, आप अगर आपने उन्हें कोई वैलिड रीजन दिया कि मेरी यहाँ बहन काम करती, मेरी माँ काम आती, मेरी पत्नी काम आती है, नो कुछ, आप जाइए। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए और सर्वेलेंस के बाद हमने देखा कि आप घंटों घंटों वहाँ बैठ के पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे आप वहाँ पर गॉसिप करते हैं और वहाँ पर खींचाखींची करते हैं, तो कुछ सेवा का मौका हमें भी दीजिए, हम भी तो देखें क्या विद्वतापूर्ण बातें आप करते हैं, कुछ ज्ञानार्जन हम लोग भी कर लें। हम लोग तो वैसे भी पुलिस वाले माने जाते हैं कि अल्पज्ञ हैं इस मामले में, कोई ज्ञानार्जन करने के अवसर, सत्संग के अवसर मिलते नहीं हैं, तो आपकी विद्वता का लाभ तो कुछ उठा लें जी। जब पुलिस लाइन में आए तो पुलिस की जो सेवा होती है, हर तरीके की सेवा होती क्या है। किया सर सेवा इन 250 लोगों का? एक तो ये होता है हमारा बजट बड़ा लिमिटेड होता है। जी। हम चाहते हैं कि आपको 56 भोग खिलाएं, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, हमारे चाहने से क्या होता है, हृदय में इच्छा है लेकिन जेब में दम नहीं है। तो जो हम खाएंगे वो आप खाएंगे, हम भी पानी पिएंगे, आप भी पानी पिएंगे। जी। दूसरी चीज ये है कि ये सब वो लोग हैं, ये वो कटी पतंग कागज की नाव बेपेंदी के लोटे हैं, ये इनसे 3 घंटे बिना खाए रहा नहीं जाता था। क्योंकि जब असली आपने पकड़े, ये है आराम तलब, कुल कलंक, कुल कलंक जिसको कहते हैं। माँ बाप समझते हैं ये वंशलोचन है, ये है कुल कलंक। उसके बाद शाम जब ढलने लगती है तब ये कहते हैं अंकिल जी अब छोड़ दीजिए हमसे रहना। तो हम कहा अंकिल जी यहाँ इसलिए थोड़ी बैठे हैं कि आपकी सेवा शुश्रूषा करें। उसके बाद जब रात और ठंडी होने लगती है, कहते अंकिल जी चाय, का यहाँ कहाँ चाय, तुम्हारे अंकिल चाय नहीं पी रहे, तुम कहाँ से चाय पियोगे। उसके बाद देखिए हम लोग बड़ा कानून का बड़ा सम्मान करते हैं। हम कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो उसने कहा देखिए ये कल 250 आदमी अदालत में पेश होंगे, मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों पे जो लोग टमाटर और अंडे और ये सब कीचड़ उचड़ फेंकते हैं मुलजिमान के ऊपर। ये कोई नहीं करेगा। और इनके नाम और पते इनके माता पिता का जब हम प्रकाशित करते, प्रेस से बड़ा कोऑपरेट किया आप लोगों ने, उनके सबके नाम पते फोटो सब प्रकाशित किए गए। कि मान लीजिए अमन प्रसाद पुत्र सोहन लाल निवासी सेक्टर 44, ये भी पकड़े गए साहब 294 आईपीसी के अंतर्गत छेड़खानी में। पेपर में आ जाता है, पेपर में हमने दिया, ये लोग आए कि इतने पकड़े गए तो प्रेस रिलीज तो दी जाएगी ना। लेकिन अब जनता का आक्रोश मैं रोक नहीं पाया, मेरी फीलिंग थी। मैं जिंदगी में कम बार फेल हुआ हूं, लेकिन वो मेरी फीलिंग थी। जनता जब आ गई तो हमने उनको, क्योंकि वैन तो थी नहीं, तो एक पिंजड़ा नुमा चीज बना कहते थे मजनू का पिंजड़ा, और उसमें जब गए तो जनता ने जो खातिर की। अब हम लोग आउट नंबर हो गए। हम चाहते थे उनको रोक दे कि उनके ऊपर कीचड़ न फेंका जाए, उनके ऊपर गंदगी न फेंकी जाए, लेकिन हम रोक नहीं पाए। हमने कोशिश की लेकिन हम रोक नहीं पाए। कहाँ 8-10 सिपाही और कहाँ हुजूम महिलाओं का, बच्चियों का और उनके भुक्तभोगी पेरेंट्स का। उन्होंने जो रौंद दिया, तो कोर्ट से पेशी के बाद उन्होंने कहा कि अंकिल जी हम चाहते हैं एफिडेविट मैं एक दे दूं और शपथ पत्र में ये दूंगा कि साहब आजीवन हम विवाह भी नहीं करेंगे, छेड़खानी तो बड़ी दूर की चीज है, हम ब्रह्म कुमारियों के आश्रम में जाके ब्रह्म कुमार हो जाएंगे।